हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आज हम वापस आए हैं रक्षाबंधन के बाद। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों ने अच्छे तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा। मैंने जो मैराथन क्लास बनाने के लिए कहा था वो मैं इस रक्षाबंधन की छुट्टियों में ही बना था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो परिवार में थोड़ी सी लोग बीमार रहे जिनमें मुझे लगना पड़ा, और इट्स माई ड्यूटी, मतलब आपकी भी ड्यूटी है, कोई परिवार में बीमार हो तो उनके साथ पूरी तरह से आप लग जाइए। और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं 20 सितंबर से पहले पहले या 20 सितंबर तक मैराथन क्लास अपलोड कर दूंगा। आप आराम से एसएससी स्टेनोग्राफर या आने वाले सीएजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम में आने वाली ग्रामर को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। आज की जो क्लास है हमारी वो मॉक टेस्ट 35 है और मुझे 50 करने हैं, और 15 क्लास बाकी हैं और दिन हमारे पास काफ़ी हैं। तो मैं रोज़ाना ही ये वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाएंगा आपके लिए। फिलहाल ये क्लोज टेस्ट हमारे सामने मौजूद है। क्या कहानी इसमें बन के आएगी देखते हैं। एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ। शिक्षा जिंदगी के लिए होती है, नॉट मेरली, सिर्फ। मेरली मतलब सिर्फ। तो शिक्षा जिंदगी के लिए है, सिर्फ जीविका के लिए नहीं है। आप लोग जो पढ़ते हो, ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं यही मकसद होता है कि जॉब हासिल कर लें, पैसे कमाएंगे, अच्छी लाइफ चलेगी, मतलब वो भी एक है चीज़, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए है कि आप साफ सफाई रखें, आप शिक्षा के महत्व को जानें, आप दयालु बने, इस टाइप की बातें हैं इसके अंदर। तो बता रहे हैं पहली लाइन में कि शिक्षा जो है वो जिंदगी जीने के लिए है, सिर्फ जीविका कमाने के लिए नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस ट्रुथ, यही बात आएगी ना, जब तक हम इस सच से अनजान रहेंगे। द ब्लैंक ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम। बच्चों देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से आंसर आपका जो ये आने वाला था ये थोड़ा सा आज रह जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है ना बच्चों, वो काम करने वाले जो लोग या काम करने वाली जो मशीनें होती हैं उनके लिए होती है, लेकिन यहाँ जो करिकुलम है ये पाठ्यक्रम है, मीन्स जो हम पढ़ते हैं, और उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी होगी, और क्वालिटी टीचर की भी होगी, क्वालिटी स्टूडेंट्स की भी होगी। तो मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे मूड में भी आया था, एक मिनट रुक जाइए जरा, कुछ चल रहा है इसके ऊपर, सॉरी। तो मैं बता दूं आपको कि जो मैंने ये आंसर एफिशिएंसी छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये किसी चीज़ की क्षमता दिखाती है, जबकि हमें यह दिखानी है कि जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, जो हम पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी। तो मुझे आंसर आपका नहीं लेना, मुझे आंसर तीसरा लेना है। सुन लीजिए अब, जब तक हम इस बात से अनजान रहेंगे, द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम, हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम, साथ ही साथ दैट ऑफ आवर, उम्मीद है आपने ये आंसर सही लगाया होगा, मुझे उम्मीद है 1 नंबर आपको यहाँ कन्फर्म मिला होगा, 1 नंबर आपको यहाँ कन्फर्म मिला होगा। मैं लिख चुका हूँ 30 में से 20 प्लस के जो है अच्छी स्थिति में है, 30 में से 23 प्लस की जो है नंबर वो बेटर, उससे बेहतर है, वो अच्छी स्थिति में है, और 25 प्लस में है तो फिर आप बहुत बढ़िया स्थिति में है। ये पेपर आने वाला आप ही के लिए है, रीजनिंग जीएस संभाल के रखो आप इसको। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 नंबर आपके होने चाहिए थे यहाँ पे। एज वेल एज दैट ऑफ आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज लाइकली टू रिमेन। अब यहाँ आते हैं इनएडिक्वेट, इनडिफरेंट, रिप्रेजेंटेड, अनमिजरेबल। देखो इसका और इसका तो कोई यूज आपने नहीं करा होगा, उम्मीद है मुझे। अब बच्चों एक बात यहाँ आती है, ये होता अपर्याप्त, जिसमें चीजें जितनी होनी चाहिए उससे कम रह जाएं, ये उदासीन होता है। अब बच्चों दोनों ही मीनिंग बनने को आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से कहानी समझाऊंगा आपको। शिक्षा का महत्व या शिक्षा जो है वो जिंदगी के लिए होती है, सिर्फ जीविका कमाने के लिए नहीं। जब तक हम अनजान रहेंगे इस सच से, द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम, हमारी शैक्षणिक पाठ्यक्रम की क्वालिटी, साथ ही साथ हमारे अध्यापकों की और हमारे छात्रों की जो क्वालिटी है, वो संभावना है कि रिमेन, बच्चों ये आएगा इसका आंसर, इनएडिक्वेट। जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं मिल पाएगी जिस लेवल की हमें चाहिए। ये उदासीन होता जो सुख दुख में कोई रिएक्शन न दे, जो ठंडे गर्म के प्रति जान ना पाए क्या ठंडा क्या गर्म, उसे बोलते हैं इनडिफरेंट। तो बच्चों इनडिफरेंट का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इनएडिक्वेट है,
क्वालिटी उनकी है पर्याप्त रह जाएगी, या पर्याप्त नहीं हो पाएगी। चलिए, मुझे 2 की शक है आपके ऊपर, 2 क्वेश्चन का। एक तो ये वाला, इसमें आपसे गलती हो सकती है, और एक बच्चों ये वाला। अब नीचे कोई टेंशन नहीं है। इट इज नॉट एनफ फॉर ए सोसाइटी टू हैव एक्सपर्ट्स। एक समाज में सिर्फ एक्सपर्ट्स होना ही पर्याप्त नहीं होता है। इट नीड्स, इसे जरूरत है ह्यूमन बींग्स, ऐसे इंसानों की, हु कैन थिंक, जो सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और दयालुता पूर्वक काम कर सकते हैं। द काइंड ऑफ पीपल, इस तरीके के लोग, हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर और रोबोट के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं। ट्रेटर बच्चों ये होता है देशद्रोही। क्या होता है बच्चों? ये देशद्रोही। इसका आंसर आपको लगाना चाहिए था। एंटोनियम पूछा है, ये होता है बच्चों देशभक्त। अगर इसके लिए आप और एक सिनोनियम चाहते हो तो दे सकता हूं मैं, बिट्रे, धोखा देना, तो बिट्रेयर हो जाएगा बच्चों धोखा देने वाला, धोखेबाज। माइग्रेंट जो होता है वो होता है बच्चों प्रवासी, जो देश छोड़ करके चला गया हो। ठीक है, ऑफिसर आप जानते हैं, तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, बस 6 का आंसर तीसरा है। मैं लेवल वही रखे हुए हूं जो आपके पेपर में एसएससी के सभी एग्जाम में, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, भले 30 क्वेश्चन है, लेकिन मेरे 30, 250, 45 सीजीएल वाले और 100 सबको कवर करेंगे। ये आप इसे करते जाइए, बहुत लंबी क्लास नहीं बना सकता मैं यहाँ पर बच्चों। नॉवेल एक तो उपन्यास होता, वो भी है ये, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग वो नहीं है, ये नाउन है। लेकिन ये जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब बच्चों नया होता है। इसके सिनोनियम अगर आप मुझसे कहेंगे तो सिनोनियम बन जाएगा मॉडर्न, या बन जाएगा न्यू। ठीक है, अब इसका एंटोनियम चाहिए तो ये बन जाएगा बैनर, घिसा पिटा। ये बन गया इसका एंटोनियम, घिसा पिटा। अब जब इसका एंटोनियम घिसा पिटा है तो इसके सिनोनियम सुन लो। इसके तो सिनोनियम बहुत काम के हैं। एक तो होता है ट्राइट, बहुत बढ़िया सिनोनियम है, ये बहुत बढ़िया शब्द काम आएगा, इंपॉर्टेंट लिख लो। और कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस बच्चों मिला करके, या हैकनाइड, HACKNEYED, हैकनाइड। ठीक है ना। तो आज 7वें का आंसर कौन सा हो गया हमारा? तीसरा। अच्छा, अगर नेस्टी की बात करूं तो ये होता है घृणा के लायक, जिससे घृणा हो, मतलब चीज़ें होंगी ऐसी। जैसे इसका सिनोनियम अगर मुझसे पूछो आप तो इसका सिनोनियम बना दूंगा मैं अनप्लीजेंट, या डिस्टेस्टफुल। 1-2 दिन की क्लास रुकने पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमानेंटली रुक गए, बस थोड़ा सा हम भी आराम कर लेते हैं और परेशानियां होती है इसलिए रुक जाते हैं। ठीक है ना। तो आंसर डी है। आप हमसे जुड़ चुके हो, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आप जिस तरीके से भरोसा दिखा रहा हो, इतना प्यार दे रहा हो, इसे मैं झूठा साबित नहीं करूंगा, इस पर मैं खरा उतरूंगा, पूरी कोशिश है मेरी। आंसर हो गया हमारा बच्चों। बढ़िया सवाल है बच्चों। द पर्सन्स हु आर, देखो ये भी बहुत बढ़िया है और ये भी बहुत बढ़िया है। ये आर इसके लिए आया हुआ है। द पर्सन्स हु आर सफरिंग, ये भी बढ़िया है। वो लोग, वो इंसान, वो व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं, आर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी जाती है, इन्हें सलाह दी जाती है, पीछे वाले लोगों को तो पैसिव वॉइस में है, उन्हें सलाह दी जाती है टू सब्सटीट्यूट सैकरीन बाय शुगर, नहीं बल्कि फॉर शुगर। तो जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी चीज को दूसरी चीज से तो बच्चों फॉर आता है, इसके लिए नोट कर लेंगे। ये प्रीपोजिशन की गलती थी, बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आंसर हमारा कौन सा हो गया बच्चों? डी, इस पार्ट में गलती थी। फिर आते हैं द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, तो लड़कों ने मोहन को कप्तान बनाया। एक चीज देखें जरा आप, इलेक्ट हो, या यहाँ पे चूज हो, या यहाँ पे अपॉइंट हो, नोट कर लेना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। या यहाँ पे सेलेक्ट हो, या यहाँ पे मेक हो, ठीक है, या यहाँ पे क्राउन हो, ताज पहनाना। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ब ऐसी हैं कि इसके बाद में एक पर्सन आएगा और उसके बाद में उसे पद दिया जाएगा। ये पद जो है इसे यहाँ लेकर के आप नहीं जाएंगे, जो जाएगा यहाँ से वो कौन जाएगा? पर्सन। तो बच्चों यहाँ से जो है हमारा मोहन आना है, मोहन और मोहन। ठीक है ना। द बॉयज को यहाँ से हटाओ, सब्जेक्ट लेके नहीं गए, इज हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे बच्चों ने बी नहीं करा, आंसर हो गया तीसरा, पैसिव वॉइस बन गया इसका। एक बात ध्यान रखना, कैप्टन यहाँ नहीं आना चाहिए,
पद नहीं आएगा कभी भी। जो भी राजा बनाए, किसी को प्रिंसिपल बनाए, किसी को रानी बनाए, किसी को मॉनिटर बनाए, वो वहीं रहेंगे, व्यक्ति आएगा इधर की तरफ। ये नोट करने की चीज है आपके लिए। मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट, मेरी माँ ने मुझसे कहा पहले मुझे उन्हें सुनना चाहिए, एंड देन और फिर डू एनीथिंग एज आई प्लीज, और मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो मैं मुझे पसंद हो। बच्चों देखो ये इनडायरेक्ट मूड में है, और इनडायरेक्ट मूड में फर्स्ट पर्सन को स्पीकर के पास ले जाना ये नहीं होता, बल्कि मैचिंग होती है। अब आई कि आप मैचिंग करो तो माँ से होगी मैचिंग या मुझसे होगी, और जब मैचिंग लिसनर से हो तो बच्चों इसका यू होना कन्फर्म है। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ये ध्यान रखना। बातें जो बता रहा हूँ आपको काम की, जब हम इसे नोट कर लें आप चाहें तो मैं इस पर रुकना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा के आपको समझाना चाहता हूँ। नरेशन का सेंटेंस हो और इन्वर्टेड कोमास वगैरह होंगे नहीं वहाँ पे, कंजक्शन के बाद अगर आई या मी या माई या माइन कुछ भी है, इसका मैचिंग करें आप बाहर आकर के। अगर बच्चों इसकी मैचिंग लिसनर से हो जाए, लिसनर से जिसकी भी मैचिंग होगी तो यू लिया करो आंसर में, और स्पीकर से मैचिंग हो तो आई लिया करो, अंदर कुछ भी हो चाहे वो। ध्यान रखना इसका। एक मिनट को फिर आगे कुछ इस पे कैमरे पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कैमरे पे कुछ आ जाता है इसलिए कर रहा था ऐसा। चलिए ये दोनों खत्म हो गए। अब आते हैं बच्चों, प्लीज्ड नहीं होगा, तीसरा आंसर प्लीज होगा, क्योंकि वो डिड में है तो पीछे को जाएंगे, आंसर चेक कर लेना, तीसरा ही निकलेगा। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, बच्चों ये आजकल चलन में है, आपको पता होना चाहिए। देखें जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें इससे बेहतर मौत लगती है, तो वो एक लेटर लिखते हैं अपनी खुद की मर्जी से और कहते हैं कि हमें मृत्यु, दया मृत्यु दे दी जाए, मतलब हम मरना चाहते हैं, हमें मार दिया जाए, ऐसा करके मांगते हैं। वो उसे बोलते हैं यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु ये एक ऋतिक रोशन की मूवी है, शायद मुझे ध्यान है, बहुत पहले देखी थी मैंने, अब तो टाइम नहीं मिलता। गुजारिश मूवी है, तो उसमें शायद ऋतिक रोशन को या किसी लेडी को उसमें है, वो यूथेनेसिया मांगते हैं वहां पे, उसी के ऊपर फिल्म है ये, देख लेना। दूसरा आंसर है इसका। चलिए, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन स्पेल करेक्टली टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों आंसर है पहला बेनिफिशियरी, ये होता है लाभग्राही, जिसे लाभ मिलेगा। बेनिफिशियरी, BENEFICIARY। ठीक, एक बात और, इसके सिनोनिम लिख दूं मैं 2-3 अगर आप चाहें तो। एक तो हो जाएगा एयर, ये लड़का होगा, मेल। अगर उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी होता है जिसे सामान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, गद्दी मिलेगी, जिसे ये वो होते हैं। बच्चों एक बात और, इसके साथ एन आएगा, ए नहीं आएगा, इसके साथ भी एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि इसे पढ़ते हैं बच्चों एरस और इसे पढ़ते हैं एयर, तो इसमें एन आता है। ठीक है, इसके सिनोनियम लिखवा दिया मैंने आपको। अब मैं आ गया यहाँ पे कंसर्ट, ये होता है बच्चों साथी, जैसे स्पाउस भी हो सकता है, स्पाउस होते हैं पता है क्या, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। और इसका पार्टनर भी हो जाएगा, आंसर तो मिल ही गया होगा आपको, सिनोनियम पूछा है ना। कंपेनियन भी हो जाएगा। फिलहाल जो आंसर इसका वो कौन सा है, दूसरा। बाकी की मैं क्या बात करूं यहाँ पे, इसका मतलब बन जाएगा फ्लीट या ग्रुप, समूह होता है। जो पानी के जहाज होते हैं वो जो समूह होता है एक्चुअल में वो तो फ्लीट होता है, लेकिन एक कॉन्वॉय कब होता है, जब समुद्री लड़ाई चल रही हो और समुद्र के जहाज जा रहा हो लड़ने के लिए, चारों तरफ सेना भी हो उसके, मतलब अपनी बोट पर, नाव पर, तो वो जो होता है काफिला युद्ध लड़ने के लिए, वो कॉन्वॉय कहलाता है पानी में। आंसर हो गया दूसरा। कॉडल, बच्चों इसका मतलब होता है बचाव करना या लाड प्यार करना, ये भी इसका मतलब होता। तो कॉडल का सिनोनियम एक तो ये बन जाएगा पैम्पर, एक शब्द और है इसके लिए, इसमें हैवी, प्रोटेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करूं मैं हडल की, तो हडल होता है बच्चों हमारे लिए इकट्ठा होकर बैठना, इकट्ठा, ये काम आएगा आपके, इकट्ठा होकर बैठना। अगर आप सोच रहे हो सर आपसे गलत हो गया, बाधा होती है, तो बाधा ये होती है हर्डल, ये बाधा होती है बच्चों। इसके सिनोनियम है ऑब्स्टेकल, इसका सिनोनियम ऑब्स्टेकल, इसका सिनोनियम बैरियर भी है। ठीक है, हडल इकट्ठा होना होता है, जैसे
क्लास में आप बैठते हो, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं भाई मिल के बैठो, वो तो मिल के बैठना उसी को बोलते हैं हडल। या सर्दियों के टाइम में बच्चे होते हैं लिहाफ में बैठे होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो एक दूसरे के पास लेट जाते हैं, वो हडल कहलाता है। हडल मीन्स चिपट कर बैठना। कोडल का आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। दे विल लीव द ऑफिस, दे विल लीव द ऑफिस, ठीक है, एट 6, बढ़िया, वह ऑफिस 6 बजे छोड़ देंगे, एंड रीच एट होम बाई 7, बढ़िया, 7 तक, 6 बजे छोड़ देंगे, 7 तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पे घर? बच्चों रीच के बाद में, अगर आपको लगे रीच के बाद में कोई स्थान दिया हुआ है वहां पहुंचना है तो बच्चों कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, एट काट दो, 1 नंबर मिलेगा आपको। एक बात और, अगर रीच और कोई अगर मान लीजिए डिसीजन वगैरह है, कॉन्क्लूजन वगैरह है, तो अलग चीज़ें हैं, फिर इसके साथ एड भी आता है बच्चों, ऑन भी आता है, ठीक है। लेकिन जब स्थान पर पहुंचोगे तो कुछ नहीं आएगा, एड काट दो, वहां से 1 नंबर मिलेगा आपको। और आंसर कौन सा है हमारा? सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरी डे, रोजाना, वी हियर अबाउट, बढ़िया सवाल है, हर दिन हम सुनते हैं अबाउट सीनियर सिटीजन्स की, वरिष्ठ नागरिकों को लूटा जा रहा है। क्लियर बात? हम रोजाना या अक्सर या प्रतिदिन ये सुनते हैं, रोजाना हम ये सुनते हैं किस बारे में? अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड, कि इन्हें लूटा जा रहा है, एंड इवन, बच्चों किल मतलब ये मारते हैं, या यहां होना चाहिए एंड इवन बीइंग किल्ड, सेम चीज रिपीट होगी ना इनके साथ, और इन्हें मारा भी जा रहा है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बुरी तरह से, होशो हवास में, जानबूझकर, इरादे से, बिल्कुल, ये इसका मतलब, ऐसा नहीं कि अनजाने में मर जाएं। तो बच्चों बीइंग किल्ड आएगा, इन्हीं को लूटा जा रहा, जो ये सीनियर सिटीजन, इन्हीं को मारा जा रहा आजकल। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ होगा। आंसर कौन सा हो गया? सी पार्ट में। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज, आज की एरर में बड़ी बड़ी नहीं लाया हूँ, छोटी, लेकिन काम की बहुत ज्यादा। जैसे रीच के साथ एट निकल जाता, आंखों के सामने पकड़ नहीं पाता बच्चा। सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर, कितनी बढ़िया प्रीपोजिशन थी। तो प्रीपोजिशन की गलती ज्यादा लाया हूं मैं आज भी गलती है। मेक यूज ऑफ होता, नोट कर लेना। तो मैं कुछ यहाँ पे फ्रेज लिखवा रहा हूँ, आप देख लें उसे। एक होता है बच्चों मेक यूज ऑफ, का लाभ उठाना, का फायदा उठाना। एक होता है बच्चों मेक फन ऑफ, ये होता है मजाक बनाना। एक होता है फेड अप विद, इसका मतलब होता है से ऊब जाना। एक होता है टायर्ड ऑफ, ये भी वही है, से ऊब जाना। एक है वियरी ऑफ, ये भी वही है, से ऊब जाना। नोट कर ले सब आप इसे। फिलहाल जो मेरा आंसर है बच्चों वो ये है कि यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑफ, मेक यूज ऑफ। सुने, कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हैं उन्हें ऐसी अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, उन्हें ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मेक यूज ऑफ। द मैनेजमेंट ही कर लिया होगा बच्चों ने, द मैनेजमेंट कमेटी। अब यहां आ जाइए आप, कमेटी हो, ज्यूरी हो, पार्लियामेंट हो, 3 ही काफी है फिलहाल। ये कलेक्टिव नाउन होते हैं और ये दोनों तरीके से अलग अलग माहौल में काम करते हैं। ये सिंगुलर होंगे जब ये कलेक्टिवनेस दिखाएंगे, और ये प्लूरल होंगे जब ये सेपरेशन दिखाएंगे, जब ये मतभेद दिखाएंगे, जब इनमें नाराजगी होगी, जब ये सहमत नहीं होंगे, जब ये बटे हुए होंगे। तो बच्चों डिवाइडेड, बटे हुए हैं ये। तो द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड, बटे हुए हैं ना बच्चों, मेरा आंसर वर होगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे देयर, बहुत बढ़िया, देयर, यहाँ इट्स नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वो आपस में बटे हुए हैं तो देयर आएगा। सही है बिल्कुल। मेरा आंसर वाज का वर करके होगा। आंसर हो गया हमारा दूसरा। तो जब ये सहमत ना हो, नाराज हो, बटे हुए हो, अलग अलग फैसला लेना चाहते हो तो बच्चों प्लूरल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं फिर ये। चलिए, द ऑथर सेड, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां, मुझे सब पे काम करना है ना, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सब पे काम करेंगे क्योंकि मुझे सीजिल के बारे में भी सोचना है। तो देखें, द ऑथर सेड, लेखक ने कहा, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डेट। अब आया दूसरा क्लोज, पहला ये हो गया, लेखक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। तो लेखक जो है उसने कहा कि हमारे जो दो और, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे फर्दर यू वाला आएगा बच्चों। क्या यहाँ के दूर के वॉल्यूम या और वॉल्यूम? बच्चों देखो, जब हमारे पास
दूरी का मामला आया करे, से ज्यादा दूर, तो आप ये लगाया करो, पता है वैसा आपको ये। और जब आपको लगा करे कि सर और का मीनिंग है और, तो बच्चों ये लगाया करो, ये दूर को दिखाता, से दूर, तो यह इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसी ऐसी गलती आती है सामने हमारे और निकल जाती है हमारे सामने से। फर्दर कर दूंगा मैं कौन सा बच्चों, ये वाला। गलती कौन से पार्ट में है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे परसिस्टेड, बहुत आराम आराम से चीजों को करते रहो। इन आएगा, नोट कर लें। इंसिस्ट हो अगर तो उसके साथ ऑन आती है, लेकिन अगर परसिस्ट हो तो उसके साथ इन आती है, और अगर डिटर हो, बहुत सारी है लेकिन डिटर दिखा रहा तो इसके साथ फ्रॉम आती है। नोट कर लीजिए बच्चों आप, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इन। तो दे परसिस्टेड इन देयर गोइंग स्पाइट ऑफ रेन, उन्होंने उनके जाने पर जोर दिया बारिश के बावजूद। अगर रेन में आईएनजी चाहता हो कोई, तो बच्चों रेन यहाँ पर नाउन है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करोगे आप इसमें, आंसर लगा देंगे इन। कोई पूछना चाहता हो सर कौन से चैप्टर का, नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर का है, जिसमें पार्टिसिपल जीरण वगैरह पढ़ाए होंगे, और कोई पूछे आपसे तो बता देना ये जीरण है, जब भी तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, बढ़िया। अब इसे कौन जान पाएगा, जिसने सिलेबस पूरा किया होगा। यू मस्ट एंश्योर, तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए, द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर ब्लैंक टू कंक्लूजन। बच्चों जोड़ा होता है पूरा एक, जंप टू कंक्लूजन, कोई भी फैसला लेने से पहले, ये इसका मतलब होता है, ये भी ध्यान रखना, जंप टू कंक्लूजन। तो तुम्हें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए इस जानकारी की सच्चाई कितनी है, कोई भी फैसला लेने से पहले। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। द फ्लड वाटर ब्लैंक एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड एंटर्ड, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि घरों में भी घुस गया, राज्य के कई क्षेत्रों में, राज्य के कई हिस्सों में, घरों में भी घुस गया है, और बच्चों खेतों में भी। तो बच्चों यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि बाढ़ आई है, और बाढ़ आने के लिए आता। इनंडेटेड, इनंडेटेड की हिंदी लिख लो, बाढ़ आना, पानी की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाना, बाकी किसी का भी ये मीनिंग नहीं है। आंसर लगा देंगे 22 का सी। फिर आते हैं हम आगे, द अशर, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों। अशर के साथ साथ कुछ और शब्द भी सीखो आप, अशर की हिंदी भी लिखवाऊंगा, बहुत काम का है। और बच्चों में एक शब्द लिखवाऊंगा स्टीवार्ड, ठीक है ना, ये काम के शब्द है सब। एक और लिखवाऊंगा मैं स्टीवार्डेस, ये मेल है, ये फीमेल है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर एक लिखवाऊंगा मैं आपको शेफ। तीनों को, चारों को ध्यान रखना, पेपर में आ चुके हैं, एक एक बारी है बच्चों। अशर होता है जो ये है व्यवस्था करता है कि कौन कहाँ बैठेगा, खास तौर से सिनेमा हॉल में। जब कभी आप अपना टिकट लेके एंट्री करते होंगे, अपनी जो ऑडी आपकी जो भी लॉबी होती हो, तो वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, वो कहेगा अपना टिकट दिखाइए, आप दिखाओगे, बताएगा कि वहां जाके बैठते हो, वहां सीट है आपकी, वो व्यक्ति अशर है। एक बात। स्टीवार्ड होते हैं बच्चों हवाई जहाज में सेवा पर मौजूद, हवाई जहाज में सेवा करने वाले, हवाई जहाज में सेवा करने वाले कर्मचारी। इनका क्या काम होता है, ये आपको खाना ला के देंगे, कॉफी ऑफर करेंगे आपको। ये खास तौर से इनका काम यही होता है कि ये आएंगे और आपको बताएंगे कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट बेल्ट खोल लीजिए, अब हम लैंड करने वाले हैं, अब आप ऐसे हैं, ये बताएंगे आपको। करके कुछ परेशानी होगी अगर आपको, तो उसमें हेल्प भी करेंगे कि सीट बेल्ट कैसे बांधी है। तो बच्चों स्टीवार्ड का काम ज्यादातर ये होता है, सीट बेल्ट बांधने खोलने ही बताने वाला। ये लड़की होगी अगर उसमें हुई तो। शेफ कौन होता है, ये खाना बनाने वाला होता है, बावर्ची, खाना बनाने वाला। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में। फिलहाल तो बच्चों द अशर शोड अस वेयर टू सिट, काम उसका जो है वो तो बताएंगे, अशर ने हमें बताया कहां बैठना है। अगर इसकी बात करूं मैं, तो इसके लिए पता क्या आता, कोरियोग्राफर। इसके लिए कोरियोग्राफर आता।
फिलहाल 23 का आंसर हो गया हमारा तीसरा। इट इज डिजायरेबल टू टेक ब्लैंक इन एनी बिजनेस इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट। बच्चों देखो, आपके दिमाग में कई सारी बातें आएंगी। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सलाह लेना जरूरी है, आ सकता, और लोन लेना जरूरी है, रिकॉर्ड्स लेना जरूरी है, परसिवरेंस तो परसिवरेंस तो बहुत बच्चों का आंसर है, फिर रिस्क। लेकिन एक बात देखो आप, इट इज डिसायरेबल टू टेक इन एनी बिजनेस इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट। बच्चों इस बात को आप ध्यान रखना, अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट करना चाहते हैं ज्यादा, तो बच्चों आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यही इसका आंसर है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। बिजनेस में रिस्क लेकर के ही प्रॉफिट कमाए जाते हैं। आंसर हो गया दूसरा। 25 नंबर पर आते हैं, टेक आउट। बढ़िया सवाल है ये। टेक आउट योर बाइनोक्यूलर्स, इसमें ऐसा बढ़िया लगा हुआ, अपनी दूरबीन निकालो। एक बात बताओ, ये सेंटेंस कैसा है बच्चों? इतना तो है लिखा हुआ, इंपेरेटिव ही तो है ना ये। अब जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, एंड के बाद में क्या कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है? जब एंड के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, पीछे कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो अगला भी तो इंपेरेटिव ही होगा ना। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सी। क्या मीनिंग निकलेगा? अपनी दूरबीन निकालो और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखो, ये इन्होंने कहा है। आंसर कौन सा होगा? पहला। बात आती है सर ये कब आएगा, वो कब आएगा, तो एक बार सुन लो आप, ही टुक आउट। अब ये आंसर आएगा इसका इस केस में, ही टुक आउट हिज बाइनोक्यूलर्स एंड और ब्लैंक। अब ये आएगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो एंड के बाद में ये सब्जेक्ट काम करेगा, तो ये भी कौन सी फॉर्म लेगा? सेकंड फॉर्म। अब ये आएगा। लेकिन बच्चों ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ा अलग है, और आंसर का कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये इंपेरेटिव है, आगे कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो ये भी इंपेरेटिव ही बनेगा। आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 26, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू। बच्चों यहां आंसर लगाना है। अब हमें आंसर लेना है बच्चों, यहां आंसर लेना है। आप ये बताइए, जो हमें आंसर लगाना है, टू ले इन बेड, क्या ये इन बेड ऑब्जेक्ट है? जिसे नहीं पता हो बता दूं, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। कंफर्म बात, ये वर्ब के चैप्टर का है। जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करना जानते हैं वो कर लेंगे। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो आंसर, ये तो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव में होती है। मेरा आंसर दूसरा हो जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, जेन्युइनली इस कॉन्सेप्ट को इस बोर्ड पे समझाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए कम से कम 10-15 मिनट तो समझाना पड़ेगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है। उसके बाद सबकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेंगी। कई सारी होती हैं, जैसे थोड़ा सा लिख दूं मैं, लाई फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, लैन थर्ड फॉर्म, फिर ले फर्स्ट फॉर्म। देखो सेम, ये फर्स्ट लेकिन ये सेकंड, ये तो कलाकारी है। और ये लेड और ये लेड, ये इंट्रांजिटिव होती है, ये ट्रांजिटिव होती है। वहां ऑब्जेक्ट नहीं था, इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसलिए आंसर आ गया। और इससे ज्यादा इसमें तो है ना, मतलब बातें कर नहीं पाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो कम से कम 2 सप्ताह तक आराम करे बिस्तर में। यू फाइंड ए ब्लैक शीप। बच्चों ब्लैक शीप होता है जो बदनाम व्यक्ति हो, जिसकी रेपुटेशन बहुत बुरी हो, जो अपने परिवार के लिए बेइज्जती का जो है मुकाम हो। आंसर लगा देंगे बच्चों दूसरा, बैड रेपुटेशन। बाकी मत लगाना। टेक अप द हैचेट, इसका मतलब होता है बच्चों, टेक अप द हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी निकाल लेना। एक आपने सुना होगा, इसका एंटोनियम बताऊं, बेरी द हैचेट। इसकी एंटोनियम वाली इडियम बताई मैंने आपको। बेरी द हैचेट मतलब झगड़ा भूल जाना, शांति बनाना। इसका आंसर होगा टू मेक और पीस। अब इसमें उल्टा कर रहा है, इसमें कह रहे हैं टेकअप, कुल्हाड़ी उठा लेना, यानी कि युद्ध पर जाना, युद्ध की तैयारी करना, लड़ने की तैयारी करना। चलिए बच्चों, इस PQRS को भी देख लीजिए आप। इतने में ऐसी कर लेता हूं, 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर से बंद कर देंगे, ठीक है। फिर कल की क्लास मिलेगी आपको, और बाकी ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है कल से। 4 से 6 और 2 से 4 आ सकते हैं। बाकी बच्चों का मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है, कम से कम उसके अंदर 475 बच्चों की अटेंडेंस है जो प्रैक्टिस करना आएंगे नए बैच के। 2 मेरे पुराने बैच है वो भी, तो 3 बैच में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अपने ही हॉल में करवाऊंगा इस बार में। 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। लेकिन इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन लें जिनका सिलेबस पूरा है मेरे पास खास तौर से। और कहीं और भी अगर पूरा है आपका और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन क्लास में पहले प्रायोरिटी, पहले जगह, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी मुझे पता है, उन्हें दी जाएगी जो हमारे पास पड़े हुए हैं, मेरी मजबूरी है। चलिए बच्चों, तो चाइल्ड लेबरर्स, बच्चों को जो मजदूरी करवा रहे हैं, बाल श्रम, चाइल्ड लेबरर्स आर पोजिंग ए ग्रेव प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। तो जो ये वैसे लिखा हुआ है, ठीक है ये, तो जो चाइल्ड लेबरर्स हैं, जो बच्चों वाले मजदूर हैं, बच्चा मजदूरी जो है वो, ये एक गंभीर, ग्रेव गंभीर होता है, ठीक है, सीरियस इसका सिनोनियम है। ये एक गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं भारत के सामने। बच्चों जो मेरा आंसर है ना, मैं जो लूंगा आंसर वो ये लूंगा, क्योंकि यहाँ आया है भारत के सामने, तो ये आएगा द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट। देखो आ गया, इनडिफरेंट के साथ टू आती है। सरकार उदासीन है इस समस्या के प्रति, एंड कॉमन पीपल, और जो साधारण से लोग हैं उनके अंदर जानकारी की कमी है, गार्डिंग अगेंस्ट दिस सोशल क्राइम, इस समाज में चल रही कुरीति के खिलाफ। फिर जाएंगे पी पे। अच्छा ये तो आंसर खत्म ही कर दो आप, दो बच रहे हैं, क्यूपी, इन दोनों में देखते हैं कौन जीतेगा। तो फिर आएंगे इस पे, चिल्ड्रन आर पेड लो वेजेस, बच्चों को कम मजदूरी जाती है, एंड द हेनस अपॉर्चुनिटिज्म ऑफ एम्प्लॉयर्स लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि क्या होता है, बच्चों को काम पे रखने का, एक तो ये कि ये अपना अधिकार नहीं जानते, तो इनसे ज़्यादा काम ले लिया जाता, 10 घंटे 12 घंटे, और इनकी जो ज़रूरत है, परिवार चलाने वाला ज़्यादा ज़रूरत रखता है। ये छोटे से बच्चे, खाने पीने को मिल जाए, सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, तो ये 15, 150, 200 रुपये मान जाते हैं, मजदूरी चलती 500, 400 रुपये, तो इनसे फायदा होता है एम्प्लॉयर को, तो वो क्या करते हैं, ये जघन्य अपराध करते ही रहते हैं। बच्चों मैं तो जाऊँगा ना, इसके बाद में आर पे जाऊँगा, आर पे जाने की वजह बताऊँगा आपको। इट इज़ द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, ये माता पिताओं की बहुत बड़ी एक गरीबी है, दैट लीड्स चिल्ड्रन टू अर्न ए माइनर एज, जो इन बच्चों को मजबूर कर देती है छोटी सी उम्र में कमाने में। अब देखो, द इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, अगर मैं इसे लगाऊं पहले तो ऑल्सो क्यों आएगा फिर, इसलिए मैंने इसे बाद में लिया। ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेविल, माता पिताओं का जो निरक्षरता है वो भी इस बुराई के लिए जिम्मेदार है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वी नीड थोरो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। देखो ये आया, तो इसके बाद में यही बढ़िया है, आंसर हो गया बच्चों इसका दूसरा। चूज द करेक्ट आंसर। एक चीज में बता दो जरा, ये बच्चे छूट गया यहाँ पे जरा, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है सब जगह, फुल स्टॉप है बच्चों, ये उसे टाइप करना भूल गया वो। सर ये कुछ नया सा सवाल लग रहा है, ये नया ही है, पता है क्या है, आप आंसर लगाओ इतने अपने दिमाग से सोच के। इसमें बच्चों पंक्चुएशन दी है हमने आज, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ बच्चे सभी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, कोई CDS में लगा हुआ है, कोई NDA में लगा हुआ है, डिफेंस के एग्ज़ाम जो होते हैं, एक सेम ही है ये, कोई बच्चों जो है आपका SSC के एग्ज़ाम में लगा हुआ है, कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में लगा हुआ है, कोई UP टेट दे रहा है, कोई CTET दे रहा बच्चों, ठीक है ना, कोई अन्य एग्जाम SSC के CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर तो आने वाला है आपका 12 अक्टूबर में। इन सब एग्जाम को कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इन 30 सवालों में, इन 30 क्वेश्चंस में सारे काम कर लूंगा मैं। अभी मुझे रिलीफ मिलेगा, मैं आगे चल के और चीजें बढ़ाऊंगा। मैराथन क्लास भी आ रही है आपके लिए, एक्टिव पैसिव 100 पड़े हुए हैं, इडियम फ्रेज पड़ी हुई हैं, आप सही से वीडियो देखो, पीछे काफी माल है, बहुत माल है हमारे पास, देख लेना पीछे आप। फिलहाल बच्चों इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि ये वाला इट्स टाइम काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है बच्चों। मैं इसे काट दूंगा और मैं इसे काट दूंगा, लेकिन मैं इसे भी लेके चलूंगा, मैं इसे भी लेके चलूंगा और मैं इसे भी लेके चलूंगा। अब बच्चों इट्स टाइम के बाद में कॉमा अच्छा नहीं है, टू ईट इसके साथ आना चाहिए। इट्स टाइम आपको बताया होगा मैंने कभी ना कभी, जब टेंस पढ़ाए होंगे तो ये बताया होगा, इट इज हाई टाइम, सॉरी, इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, और टू और फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्यों कॉमा लगाऊंगा मैं, कहीं नहीं लगाऊंगा, इसे मिला के इट्स कर सकता हूं मैं। तो बच्चों में इस कॉमा से नाराज हूं, यहाँ पे मजा नहीं आया इसमें, ठीक है ना। अब मेरे पास ये बच्चा और ये बच्चा, तो बच्चों अगर मैं ये लगाऊं इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स, तो ये ईट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मीनिंग बन जाएगा यही समय है लड़कियों को खाने का, लड़कियों को खा लो आप, ये इसका मतलब है। ये तो मीनिंग नहीं बन पाएगा। अब सुनो, इट्स टाइम टू ईट, यही समय है खाने का लड़कियों, यही समय है खाने का लड़कियों। ये लड़कियों क्या है यहाँ पे, वोकेटिव केस, लड़कियों से कहा जा रहा है यही समय है खाना खाने का। आंसर हो गया तीसरा। बढ़िया सवाल था। ऐसे ऐसे ही नए क्वेश्चन जो आजकल पेपर में आ रहे हैं, परेशान मत हो जाना अगर SSC में आ जाए तो। कुछ नहीं पता SSC के, मैंने सिलेबस पहले बता दिया, एक लाइन में लिखा हुआ है, हमें आपकी ग्रामर, हमें आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़िया चाहिए। इंग्लिश में ये भी आता है, इंग्लिश में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, पिछली बार दिए थे, कल को भी दूंगा मैं आपको। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले आपको, कहीं ना कहीं वो मेरे बोर्ड से होकर के गुजरे हो, यहीं से इस टाइप के सवाल मिले आपको। बाकी मैं अपने 8-9 साल के अनुभव से अब तक अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।